माय नेम इज कौशिक कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं और हाइपरलिंक में कितने ऑप्शंस होते हैं और किन ऑप्शंस का कैसे यूज करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा किस ऑप्शन का यूज कैसे करना है। और जो ऑप्शन आज मैं बताने वाला हूं शायद ही आपने उस ऑप्शन का यूज पहले कभी किया हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा डेटा बनाते हैं ताकि हाइपरलिंक और अच्छे से यूज समझ सके। ठीक है, हाइपरलिंक और डेटा का इसमें कुछ लेना देना है नहीं, बट अगर आपको कुछ अच्छे तरीके से दिखाना है तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा बना लीजिए। जैसे कि यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई वेकेशन है या फिर कोई पार्टी है, उसके लिए हम कोई बजट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट तैयार करने के लिए सबसे पहले उसमें कुछ चीजें होंगी, तो उसका नाम दे देते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमने सोचा है कि पहले कोल्ड ड्रिंक होगा। कुछ इस तरीके से हमें छोटी मोटी चीजें बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटा सा डेटा लेके चलते हैं। इसके बाद हमने इसका बजट सेट किया था। बजट अमाउंट यहां पे लिख लेते हैं। बजट हमने कोल्ड ड्रिंक सोचा था कि 900 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद केक हमने सोचा था 1200 रुपए में हो जाएगा। इसके बाद हमने बिस्किट सोचा था 500 में हो जाएगा। इसके बाद एप्पल हमने सोचा था कि 800 रुपए में हो जाएगा। इसके बाद मैंगोस हमने सोचा था कि 1500 में हो जाएगा। और फूड हमने सोचा था 2000 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बजट सेट किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मार्केट में गए तो बजट की जगह ज्यादा खर्च हो गया। एक तरफ बजट है और एक तरफ एक्सपेंस है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक हमने 900 का सोचा था और ये खर्च हो गया 1300। 1200 का हमने केक सोचा था, खर्च हो गए 1500। इसके बाद बिस्किट हमने सोचा था 500 रुपए का, हो गया खर्च 800 रुपए। 800 रुपए का एप्पल सोचा था, खर्च हो गए 1000 रुपए। कुछ भी अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना है। 1500 की जगह हो गया 1800 और 2000 की जगह हो गए 2500। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक बजट और एक्सपेंस एक जगह शीट पे हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब ये हम मानते हैं कि ये हमारी जो शीट है वो है मास्टर शीट। इसका नाम दे देते हैं हम मास्टर शीट। ठीक है, इसके बाद एक और शीट लेंगे जिसमें हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इस शीट का नाम हम दे देते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड का मतलब मैं बता देता हूं। डैशबोर्ड का मतलब होता है जिस शीट पे आप अपना आंसर दिखाना चाहते हैं, जिस शीट पे आप क्लेरिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, उस शीट को हम बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ। अब यहां पे हमने डैशबोर्ड हेडिंग दे देनी है। ठीक है, डैशबोर्ड हमने हेडिंग दे दी यहां पे। ठीक है, तो देखिए अब हमें ऐसा करना है कि इन दोनों का जो टोटल है वो तो यहां पे आ जाएगा, इन दोनों के सामने सामने। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में आपको एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम के बारे में बताया था। जैसे अगर आपको इन सभी का टोटल निकालना है तो आपको बस उस वैल्यू के नीचे आ जाना है और यहां पे जाकर बस सम पे क्लिक कर देना है। देखिए ऑटोमेटिकली रेंज ले लेगा, बस आपको एंटर प्रेस कर देना है। सेम वही चीज यहां पे भी आना है और इसके बाद ऑटो सम पे जाना है और यहां से सम पे क्लिक कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, और यहां पे मैं डाल देता हूं टोटल। ठीक है, तो ये देखिए हमारे यहां पे टोटल आ गया है दोनों का। ठीक है, अब हम यहां पे निकालना चाहते हैं डिफरेंस।
क्या निकालना चाहते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए एक हम करते हैं, यहाँ पे बजट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस। ठीक है, बजट और डिफरेंस। अब यहां पे हमें क्या करना है कि बजट और डिफरेंस दो, बजट और एक्सपेंस, बजट और एक्सपेंस, सॉरी यहां पे बजट और एक्सपेंस आएगा। ठीक है, अब यहां पे हमें दोनों का अमाउंट लाना है। तो देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कभी वैल्यू अगर चेंज होती है तो उस शीट पे वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इक्वल टू का साइन लगाना है और आ जाना है मास्टर शीट पे, और यहां पे आकर के आपको बस इस पे क्लिक कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए बजट का अमाउंट आ गया। इसके बाद है एक्सपेंस, तो फिर से इक्वल टू का साइन लगाएंगे, वापस से मास्टर शीट पे आएंगे और इस पे क्लिक करके बस एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंस भी आ गया। अब यहाँ पे निकालना है हमें डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू एक्सपेंस माइनस बजट। इसलिए कर रहे हैं ताकि पॉजिटिव में आंसर आए। ठीक है, इसलिए एक्सपेंस बड़ा है हमारा और बजट छोटा है, इसलिए एक्सपेंस माइनस बजट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारा इस तरीके से डिफरेंस निकल गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए बस आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में चले जाइए, यहां से आप कॉलम चार्ट ले लीजिए, कोई भी 2D या जो भी आपको कॉलम चार्ट चाहिए। यहां से जैसे मैंने ये कॉलम चार्ट ले लिया, जैसे ही आपने चार्ट लिया, चार्ट पे क्लिक कीजिए तो यहां पे देखिए डिजाइन का टैब ओपन हो जाएगा। आप यहां से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं और उसके बाद यहां पे आइए और यहां से ग्रिड लाइंस को डिलीट कर देते हैं ताकि और अच्छा दिखे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जितना आपका बजट था वो यहाँ पे शो कर रहा है, एक्सपेंस जितना था वो शो कर रहा है और डिफरेंस जितना था वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी यहाँ पे ये ठीक तरीके से शो नहीं कर रहा, तो इसको ठीक तरीके से शो करवाने के लिए मैंने चार्ट्स की वीडियो भी डाली है पिछले पार्ट में, जिसमें हमने ये बताया था कि इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स करना होता है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला हमने स्टाइल चूज किया पहले, और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 1 से लेकर के 10,000 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, 6,900 से लेकर के 8,900 तक। ठीक है, तो 6,900 और प्लस 8,900 मतलब टोटल जो वैल्यूज है वो 10,000 के अराउंड ही है। तो अभी ये देखिए बिल्कुल सही बना है। अगर ये बिल्कुल सही नहीं है तो आपको यहां से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट एक्सेस में, और फॉर्मेट एक्सेस में जाने के बाद यहां पे आपको इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, 0 मतलब 0 से वैल्यू स्टार्ट करेगा, अगर आप 1 लिखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 1000 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1000 लिख दीजिए और बस एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1000, 2000, 3000 इस तरीके से आपको ये 10,000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से वैल्यू सही लग रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं जैसे पहले स्टाइल था। ठीक है, अब यहां से इसको ग्रिड लाइन को हटा देते हैं हम। ठीक है, चार्ट का टाइटल दे देते हैं हम यहां पे डिफरेंस दे देते हैं टाइटल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चार्ट छोटा सा क्रिएट कर दिया। अभी हमने इसमें कुछ भी ज्यादातर एडिटिंग नहीं की है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो इस वैल्यू पे क्लिक कीजिए, होम में चले जाइए, यहां से इसको बोल्ड कर लीजिए, फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए इसका। ठीक है, कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं जिस कलर में आप इसको दिखाना चाहें। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे 6,900 रुपए आपका बजट का ये अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, एक्सपेंस का इतना अमाउंट है और डिफरेंस ये रहा 2,000 रुपए का। ठीक है, तो ज्यादा
खर्च भी नहीं हुआ है, 2000 रुपये का ही डिफरेंस आया है। ठीक है, तो देखिए चार्ट से आप क्लियरली शो करवा सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए अब अपने हाइपरलिंक पे चलते हैं वापस। तो देखिए हाइपरलिंक में सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक होता क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज अटैचमेंट करनी है, चाहे वो सीट अटैच करना है, चाहे वो आपको कोई फाइल अटैच करना है, या फिर कोई वेबसाइट अटैच करना है। ठीक है, तो देखिए हाइपरलिंक का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल्स। ठीक है, प्लस आपको याद रखना है कि हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देखिए जैसे हमने क्लिक करा तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लुक इन दिख रहा है, यहाँ पे जो भी फोल्डर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे साइड में शो हो रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और इस तरीके से 2-3 ऑप्शंस और हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। देखिए अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह जो है, एग्जाम्पल मान के अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के बारे में कुछ डेफिनेशन है या फिर कुछ भी उसके बारे में लिखा गया है कि कैसे बनता है, क्या चीज लगता है इस बनाने में, इन सब चीजों के बारे में वर्ड पे लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल ये मान के चलते हैं अभी। अब क्या होगा कि अगर आपको वो फाइल ढूंढनी है तो ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है कि कहां पे वो फाइल है। ठीक है, तो कहीं अगर आप प्रेजेंटेशन में गए या फिर कहीं आप ऑफिस में वर्क दिखा रहे हैं तो आपको फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करके फिर वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी कहां पे वो फाइल है, फिर आप दिखाओगे। ठीक है, तो इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ क्विक वे में हो तो उसके लिए आप हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको इसका जो डेफिनेशन वो वर्ड पे लिखा गया है एग्जांपल के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें वो वर्ड फाइल जो है अटैच हो जाए। जैसे हम इस वर्ड पे क्लिक करें ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है ओपन हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको बस यहां पे क्लिक करना है उस वर्ड पे, इसके बाद चले जाना है आपको हाइपरलिंक में, और हाइपरलिंक में जाने के बाद यहां पे देखिए सबसे पहला है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो इसी पे क्लिक करते हुए आपको करंट फोल्डर में जाना है, और यहां पे वो लोकेशंस है कि कहां पे आपकी वो फाइल है, तो आप सर्च कर सकते हैं कहां पे वो है। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे देखते हैं कोई वर्ड की फाइल है, नहीं है यहां पे। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड की फाइल होगी आपके पास तो वो आपको ढूंढ लेनी है कि कहां पे है। तो अभी हम एग्जांपल के लिए इसमें कोई एक्सेल की फाइल अटैच करते हैं, एक्सेल की फाइल ही एक्सेल में अटैच करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो वर्ड की भी फाइल अटैच कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इसमें कोई वर्ड की फाइल है नहीं। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं हम, अभी इसमें कोई एक्सेल की फाइल ही अटैच करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एक्सेल की एक फाइल है और हम ओके कर देते हैं, तो देखेंगे क्या यहाँ पे देखिए जो है हाईलाइट हो गया। पता कैसे चलेगा कि हाइपरलिंक लगा है कि नहीं लगा है? यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको डिफरेंस दिख रही है। पहला चीज कि ये जो वर्ड है वो हाईलाइट हो गया, प्लस वो अंडरलाइन है, प्लस अगर आप वहां पे जाते हैं तो देखिए वो पहले जो सिंबल था वो प्लस का सिंबल आके बनता था, अब यहाँ पे देखिए हैंड जैसा साइन बन के आ रहा है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी वो फाइल ओपन होगी जो आपने अटैच की थी। ठीक है, तो ये होता है आपका फाइल अटैचमेंट। अब इसी में दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट अटैच करनी है, क्या करनी है, वेबसाइट। जैसे कि अगर आप ऐसे लिखेंगे www.google.com, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये ऑलरेडी आपका इंटरनेट में कन्वर्ट, कोई वेबसाइट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका गूगल ओपन हो जाएगा। देखिए गूगल ओपन हो गया। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं www.google, ठीक है, बस इतना लिख करके और एंटर प्रेस कर देते हैं, तब भी देखिए इस पर क्लिक करते हैं अब तो ये क्या बता रहा है, अनेबल टू ओपन www.google/ कुछ भी नहीं लिखा, कैन नॉट लोकेट सर्वर प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, क्योंकि .com लगता है अगर कोई भी वेबसाइट आपको सर्च करना है तो। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टली आप लिखते हैं
डॉट कॉम। ठीक है, तो ये देखिए इंटरनेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं गूगल ओनली और एंटर प्रेस करते हैं तो ये भी कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो जो मेन जो होता है इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इन सभी को कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से भी लिखा हुआ है आपने वर्ड, और अगर आप चाहते हैं इसको ब्राउज पेज करना, मतलब कि अगर आप इसको किसी वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो FB हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर गूगल हो गया, कुछ भी वेबसाइट हो, तो बस आपको वो लिख लेना है और उसके बाद चले जाना है हाइपर लिंक में। और हाइपर लिंक में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे ऑप्शन है करंट फोल्डर के, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में पहले आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे करंट फोल्डर के नीचे आपको दिखेगा ब्राउज पेज, यहाँ पे आपको आना है और नीचे देखिए एड्रेस लिखा हुआ, इस खाली बॉक्स में आपको पूरा वेबसाइट का नाम लिखना है। ठीक है, और बस आपको ओके कर देना है। अब ये देखिए गूगल जो है कन्वर्ट हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, जैसे आप इस पे अब क्लिक करेंगे तो देखिए आपका गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट इसमें अटैच कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद दो ऑप्शंस क्लियर हुए। पहला हमने फाइल अटैचमेंट सीखा कि फाइल कैसे अटैच करते हैं, सेकंड हमने सीखा कि ब्राउज पेज कैसे यूज करते हैं, अगर कोई हमें वेबसाइट अटैच करनी है तो वो कैसे करते हैं। रिसेंट फाइल में जो जो आपने अभी तक यूज किया है, जो भी आपने पहले अटैचमेंट्स किए हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि हमने अभी ये यूज किया था इफ फंक्शन, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट सेकंड दो ऑप्शन सीख लिया। थर्ड ऑप्शन है आपका प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, इसका देखिए बहुत यूनिक यूज है। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि यहां पे एक एरो बना दें और बस जैसे हम उस पर क्लिक करें ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड पे पहुंच जाए, और यहां पे भी एक एरो बना दें, जैसे उस पर हम क्लिक करें ऑटोमेटिकली मास्टर शीट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें ये चीज दिखानी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चले जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन होता है, इलस्ट्रेशन में एक होता है हमारा शेप्स। शेप से यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो उस तरीके से एरो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये एरो लेता हूं और इसको ड्रैग कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपने कोई शेप इंसर्ट किया वैसे ही आपका ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट का ओपन हो जाता है। आप चाहते हो ऐसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं यहां से अभी शेप इसका चेंज करता हूं इफेक्ट कुछ इस तरीके से। इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहां से ये कहां जाएगा, डैशबोर्ड पे। ठीक है, इसको आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट जैसे भी आपको करना है। फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके आप वर्ड्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ाइए। ठीक है, अब इस पे राइट क्लिक करके भी आप हाइपर लिंक पे जा सकते हैं, प्लस इंसर्ट में भी जाके आप जा सकते हैं। ठीक है, लिंक पे क्लिक कीजिए। इसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाइए, तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों शीट्स के नाम शो हो रहे हैं। तो अभी हमें किस पे जाना है, डैशबोर्ड शीट पे जाना है। तो यहां से हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और बस कर देंगे ओके। तो अब ये देखिए लिंक पे कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हैंड सा सिंबल बन के आ रहा है, पहले ये नहीं आ रहा था। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए आप डैशबोर्ड पे पहुंच गए। ठीक है, सेम ऑप्शन वापस से एक और शेप लेते हैं यहां से इस तरीके से, और यहां पे शेप इंसर्ट कर देते हैं। ड्राइंग में जाएंगे, शेप इफेक्ट, प्रीसेट में, और ये वाला। ठीक है, प्रीसेट 2, और यहां पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, और इसमें हम लिख देते हैं मास्टर शीट। ठीक है, और वापस से होम में जाएंगे और यहां से फॉन्ट साइज आप बढ़ा लीजिए, सेंटर में कर लीजिए और इस तरीके से मिड में। ठीक है, अब यहां पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे लिंक्स में, और यहां से हम करेंगे मास्टर शीट पे क्लिक, क्योंकि अब यहां से हमें जाना है मास्टर शीट पे। बस ओके कर दीजिए। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मास्टर शीट पे, अब इस पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे। ये देखिए कितना इजी है ये। तो ऐसे ही आप कई सारे शीट्स का लिंक बना सकते हैं कि बस उस पर क्लिक करा और डायरेक्टली हम वहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीनों ऑप्शंस क्लियर हुए, आपको कुछ नया ही सीखने को मिला हो। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा, ठीक है, ये आपने क्या पता पहले ये ऑप्शन सीखा हो कि कैसे हम फाइल अटैचमेंट करते हैं, 2 ऑप्शंस ना सीखे हो, तो अगर आपको लगता है आज कुछ नया सीखा आपने और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।